बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रिकल मशीन्स का लेक्चर 6 और चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। चैपमैन के बुक का सिंक्रोनस जनरेटर हम स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने डीसी मशीन्स पढ़ लिए, बेसिक ट्रांसफार्मर हमने पढ़ लिया, हमने बेसिक्स ऑफ एसी मशीन्स पढ़ा। ठीक है, सिंक्रोनस जनरेटर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। नॉर्मली आप लोगों के पास दो तरह के अल्टरनेटर्स या जनरेटर्स होते हैं। ठीक है, रोटेटिंग आर्मेचर आपके पास क्या होता है, स्मॉलर पावर होता है उसमें। और चूंकि आप पावर जो है आर्मेचर से ले रहे हैं, तो ब्रशेस और ब्रशेस के थ्रू आप आर्मेचर से पावर ले रहे हैं, तो वहाँ पे हाई पावर के लिए इसको आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे स्पार्क प्रोड्यूस होगा ब्रशेस के दरमियान ड्यू टू हाई वोल्टेज और ड्यू टू हाई करंट। ठीक है, रोटेटिंग फील्ड टाइप आपके पास वो एसी मशीन्स होते हैं जिसमें वो जनरेटर्स होते हैं जिसमें आप लोग जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो आप स्टेटर वाइंडिंग से लेते हैं। और यहाँ पे चूंकि स्टेटर वाइंडिंग से आप ईएमएफ लेते हैं, तो वहाँ पे कोई ब्रशेस के थ्रू आप नहीं लेते, तो इस वजह से ये हाई पावर एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो अभी हम सिंक्रोनस जनरेटर को और उसके कंस्ट्रक्शन को थोड़ा देखेंगे। चैप्टर 3 बेसिक्स ऑफ एसी मशीन्स में हमने देखा था कि हमारे पास स्टेटर के ऊपर 3 फेज़ वाइंडिंग्स हुई होती है, और रोटर को हम क्या बनाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। रोटर के ऊपर हम क्या बनाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। तो उस मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम किसी एक्सटर्नल प्राइम मूवर से रोटेट करें, तो हमारे पास जो 3 फेज़ वाइंडिंग है स्टेटर के ऊपर, उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। चूँकि वाइंडिंग 3 फेज़ हो, तो आपको आउटपुट जो वोल्टेज मिल रहा है वो क्या है, 3 फेज़ होता है। तो इस वजह से सिंक्रोनस जनरेटर के मेन जो दो पार्ट्स होते हैं, एक रोटर होता है, एक स्टेटर होता है। स्टेटर के ऊपर 3 फेज़ वाइंडिंग्स हुई होती है, और रोटर जो है आपके पास नेसेसरी मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय रोटर एज अ परमानेंट मैग्नेट। या तो आप रोटर के ऊपर परमानेंट मैग्नेट्स लगाएं और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करें, या दूसरे तरीके से आप क्या करें, बाय अप्लाइंग अ डीसी करंट टू रोटर वाइंडिंग टू जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेट। या आप रोटर के ऊपर वाइंडिंग करें और उन वाइंडिंग को आप ब्रशेस के ज़रिए या किसी भी तरीके से आप उसको डीसी करंट दे के उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं। अब ये जो आप इलेक्ट्रोमैग्नेट बना रहे हैं, वो भी दो तरीक़ों से आप बना रहे हैं। कि आप क्या करें, आप ब्रशेस के ज़रिए, ठीक है, ब्रशेस के ज़रिए एक्सटर्नल एक डीसी पावर सोर्स रख ले, और उनको ब्रशेस के ज़रिए आप रोटर को डीसी सोर्स से आप उसको एक्साइट करें, ताकि वहाँ पे जो नेसेसरी मैग्नेटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाए, और उसको रोटेट करने से आपके पास क्या हो, 3 फेज़ जो वाइंडिंग है स्टेटर के ऊपर, वो फ्लक्स जो है उस वाइंडिंग को कट करे और उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो। दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करें, सप्लाई डीसी पावर फ्रॉम स्पेशल डीसी पावर सोर्स माउंटेड डायरेक्टली ऑन द शाफ्ट ऑफ द सिंक्रोनस जनरेटर। इसमें आप क्या करते हैं कि एक छोटा सा डीसी जनरेटर जो है, आप एक छोटा सा जनरेटर जो है वो माउंट करते हैं अपने सिंक्रोनस मशीन के ऊपर। ठीक है, और उससे आप लोग जो है पावर जो है आप उससे जो नेसेसरी पावर रिक्वायर्ड फॉर दी प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑन द रोटर, तो वो आप पावर वहाँ से दे देते हैं। ये जो पोर्शन है इसको हम स्टडी करेंगे। ये पोर्शन हम थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में। ठीक है, अभी इसको इस टाइम इसको रहने देते हैं। फील्ड वाइंडिंग हमारे पास वो वाइंडिंग होती है that produces the main magnetic field. For synchronous machine, the field windings are on the rotor, so the term rotor winding and field winding are used interchangeably. फील्ड वाइंडिंग आपके पास कौन सी वाइंडिंग होती है, फील्ड वाइंडिंग आपके पास वो वाइंडिंग होती है जो कि मेन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। देखिए, डीसी मशीन के केस में फील्ड वाइंडिंग कहाँ पे होती थी, वो स्टेटर के ऊपर होती थी, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करती थी,
और वो मैग्नेटिक फील्ड जो है आर्मेचर कंडक्टर को कट करती थी डीसी मशीन्स के केस में। एसी मशीन सिंक्रोनस मशीन के केस में या सिंक्रोनस जनरेटर के केस में आपकी जो फील्ड वाइंडिंग होगी वो कहाँ पे होगी, वो आर्मेचर के ऊपर होगी। वो किस चीज़ के ऊपर होगी, वो रोटर के ऊपर होगी। किस चीज़ के ऊपर होगी, रोटर के ऊपर होगी, क्योंकि उसके ऊपर आप फील्ड वाइंडिंग करते हैं तो वो मैग्नेट बन जाएगा और उसको आप रोटेट करेंगे तो ये रोटेटिंग मैग्नेट जो है वो आपके स्टेटर के स्टेशनरी वाइंडिंग को कट करेगा और उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग को और रोटर वाइंडिंग को हम इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग नॉर्मली आपके पास वो वाइंडिंग होती है जिससे आप इंड्यूस्ड ईएमएफ लेते थे। डीसी मशीन के केस में आप लोगों ने देखा था कि आपका जो फील्ड वाइंडिंग था जो स्टेटर के ऊपर आपने किया था वो मैग्नेटाइज हो जाता था, ठीक, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाता था, उससे फ्लक्स लाइन निकलते थे और रोटेटिंग जो पार्ट था आर्मेचर उसको वो कट करता था और उसके कंडक्टर में आर्मेचर कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता था, ठीक है। और उसी ईएमएफ को आप ब्रशेस के ज़रिए आप एक्सटर्नल यूज़ के लिए आप उसको आउटपुट पे ले आते थे। तो आर्मेचर वाइंडिंग नॉर्मली आपके पास वो वाइंडिंग कहलाती है जहाँ पे मेन जो आपका ईएमएफ हो जाता, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है और आपको जो मेन वोल्टेज मिलता है। सो द टर्म स्टेटर वाइंडिंग एंड आर्मेचर वाइंडिंग आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। यहाँ पे स्टेटर चूंकि स्टेटर वाइंडिंग से आप ईएमएफ लेते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ लेते हैं, ठीक है। तो इस वजह से आर्मेचर वाइंडिंग और स्टेटर वाइंडिंग यहाँ पे इंटरचेंजेबल यूज़ होगा। फील्ड वाइंडिंग आपके पास वो वाइंडिंग होती है, सॉरी, फील्ड वाइंडिंग आपके पास वो वाइंडिंग होती है जो नेसेसरी फ्लक्स जनरेट करता है, जो नेसेसरी फील्ड जनरेट करता है। तो यहाँ पे फील्ड कहाँ पे जनरेट होता है, रोटर के ऊपर। तो रोटर वाइंडिंग को आप फील्ड वाइंडिंग के साथ इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। अब हम आएंगे कंस्ट्रक्शन, रोटर के कंस्ट्रक्शन की तरफ। रोटर का कंस्ट्रक्शन दो तरह का हो सकता है, एक सेलियंट पोल रोटर हो सकता है, दूसरा है नॉन सेलियंट पोल। सेलियंट पोल इज अ मैग्नेटिक पोल दे स्टिक आउट रेडियली फ्रॉम द शाफ्ट ऑफ द रोटर। यहाँ पे आप देखिए दिस इज सेलियंट पोल कंस्ट्रक्शन। ये आपके पास जो रोटर है ये सेलियंट पोल रोटर है। यहाँ पे आप देखिए ये सेलियंट पोल रोटर है। सो a salient pole sorry, a salient pole is a magnetic pole that stick out radially from the shaft of the rotor. यहाँ पे आप देखें कि वाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर रैप अराउंड द पोल इटसेल्फ। यहाँ पे आप देखें, आप ये जो आपके पास पोल्स बन रहे हैं इसके ऊपर आप वाइंडिंग करते हैं, ठीक है। सो द वाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट आर रैप अराउंड द पोल इटसेल्फ। यहाँ पे आप वाइंडिंग करते हैं, ये देखिए यहाँ पे आप लोग वाइंडिंग करते हैं, ठीक है। नॉर्मली ये आपके पास जो सेलियंट पोल रोटर होता है ये मैक्सिमम 2 पोल, 4 पोल और 6 पोल के लिए 6 पोल के रोटर के लिए ये डिज़ाइन होता है, ठीक है। इसके अलावा जो आपके पास नॉन सेलियंट पोल रोटर होता है, ये आप देखिए आप लोग ये देखिए आपके पास है नॉन सेलियंट पोल रोटर। सो नॉन सेलियंट पोल इज अ मैग्नेटिक पोल विद वाइंडिंग एम्बेडेड फ्लश विद द सरफेस ऑफ रोटर। यहाँ पे आप देखिए कि आपका जो रोटर वाइंडिंग है, ठीक है, रोटर जो वाइंडिंग है वो आपका जो रोटर है उसके ऊपर नोचेस लगे होते हैं, ठीक है, और उसमें ये स्लॉट्स होते हैं और उस स्लॉट्स के ऊपर आप लोग जो है वाइंडिंग करते हैं। नॉर्मली आपका जो ये रोटर होता है नॉन सीरियन पोल रोटर जो होता है ये आपके पास नॉर्मली मोर देन 6 पोल्स मशीन या मोर देन 4 पोल मशीन के लिए इसको आप वाइंडिंग करते हैं, ठीक है, इसके ऊपर आप वाइंडिंग करते हैं। रोटर जो है वो थिन लेमिनेशंस कोर से मिल के बनी हुई होती है, यानी ये एक सॉलिड पीस नहीं होता रोटर, बल्कि लेमिनेटेड होता है, थिन लेमिनेशन से मिल के बना होता है, ठीक है। रीज़न अगेन वही कि ईडी करंट लॉसेस और हिस्टेरेसिस लॉसेस को यानी कोर लॉसेस को कम किया जाए, ठीक है। यहाँ पे आप देखें ये आपके पास एक सिंक्रोनस जनरेटर है, ठीक है, 3 फेज़ स्टेटर के ऊपर जो वाइंडिंग हुई है ये 3 फेज़ वाइंडिंग है, ठीक है। ये सेलियंट पोल रोटर जो है 6 पोल का लगा हुआ है।
अब इसको इस रोटर को आपने मैग्नेटाइज करना है, ठीक है, किसी भी तरीके से। पहले हम ये देखते हैं कि लेट्स सपोज अगर यहाँ ब्रशेस के थ्रू हम इसको डीसी सप्लाई दे देते हैं, ब्रशेस और स्प्लिट रिंग के ज़रिए हम इसको स्लिप रिंग के ज़रिए हम यहाँ पे सप्लाई दे देते हैं, डीसी पावर सप्लाई दे देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। और इसको अगर हम एक्सटर्नल प्राइम मूवर से घुमाएं तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। और ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है इन कंडक्टर्स को कट करेगा। और चूंकि ये जो वाइंडिंग है ये 3 फेज़ वाइंडिंग है, तो ये इन कंडक्टर को कट करके आपके पास आउटपुट पे क्या आ जाएगा, 3 फेज़ एसी आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे जो ब्रशेस है, ब्रशेस है या जो स्लिप रिंग्स है, they create a few problem. When brushes and slip rings are used to supply DC power to the field windings of a synchronous machine, so actually you are increasing the maintenance required on the machine, since the brushes must be checked for wear and tear regularly. एंड सेकेंडली आपके पास जो ब्रशेस के ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो हाई पावर डीसी हाई पावर जो सिंक्रोनस मशीन्स होते हैं उस केस में यहाँ पे ब्रशेस के ऊपर सिग्निफिकेंट पावर लॉसेस होते हैं, ठीक है। तो हाई पावर जो आपके पास सिंक्रोनस मशीन्स होते हैं उसके लिए ब्रशेस के थ्रू यहाँ पे डीसी पावर सप्लाई देना ये इफ़ेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। लो पावर जो एसी मशीन्स होते हैं उस केस में अगर आप ब्रशेस के थ्रू यहाँ पे पावर सप्लाई देना चाहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए, जो आपको डीसी पावर चाहिए होता है, वो अगर आप देते हैं तो ठीक है, इट्स ओके, ये एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव सोल्यूशन है लो पावर एसी मशीन्स के लिए। लेकिन हाई पावर एसी मशीन्स के लिए ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। वेयर एंड टेयर तो वेयर एंड टेयर ऑफ ब्रशेस ये तो दोनों केसेस में होगा, लेकिन जो पावर लॉस है, सिग्निफिकेंट पावर लॉस आपके पास होता है हाई पावर के केस में, तो हाई पावर के लिए दिस विल बी नॉट अ कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन, ठीक है। सो हाई पावर ऐसी जो सिंक्रोनस मशीन्स है उन केसेस में जो डीसी फील्ड जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट को डीसी पावर चाहिए होता है वो आप ब्रशलेस एक्साइटर के थ्रू आप उसको देते हैं। ब्रशलेस एक्साइटर में कोई ब्रशेस नहीं होते, वहाँ पे आप जो है ब्रशलेस एक्साइटर यूज़ करते हैं। ब्रशलेस एक्साइटर आपके पास एक्चुअली है क्या, ये जो है ये आपके पास स्टेटर है, ये जो भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं ये आपके पास जो आपका एसी मशीन है, जो सिंक्रोनस मशीन है या जो सिंक्रोनस जनरेटर है, ये उसका स्टेटर है। ये चीज़ें उनके स्टेटर पे लगी हुई है, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ये उस आपके एसी मशीन या सिंक्रोनस मशीन के रोटर के ऊपर लगी हुई है। अब होता क्या है, आपके पास जो आपके पास एक्साइटर है, ठीक है, जिसने आपके रोटर के मैग्नेटिक फील्ड को एक्साइट करना है, ठीक है, उसका फील्ड जो है वो आपके स्टेटर के ऊपर वाइंड होता है, ठीक है। स्टेटर चूँकि स्टेशनरी होता है तो आपका जो एक्साइटर ब्रशलेस एक्साइटर होता है उसको आप क्या करते हैं, उसको आप 3 फेज़ लो करंट देते हैं। अब वो करंट जो है वो क्या होता है, वो करंट रेक्टिफायर के ज़रिए डीसी में कन्वर्ट होता है, ठीक है, और वहाँ पे वो फ्लक्स जनरेट करता है। अब वो फ्लक्स जो है एक्साइटर के आर्मेचर को कट करता है। एक्साइटर का आर्मेचर कहाँ पे लगा होता है, एक्साइटर का आर्मेचर आपके पास लगा होता है आपके सिंक्रोनस मशीन के रोटर के ऊपर। यानी यहाँ पे स्टेटर पे आपके एक्साइटर का फील्ड लगा हुआ है, उसको आपने 3 फेज़ करंट दिया, रेक्टिफाइड करंट आपने 3 फेज़ रेक्टिफाइड करंट दिया, वो डीसी में कन्वर्ट हो गया, उसने पोल्स बना लिए स्टेटर के ऊपर, एक अलग ये कम्बिनेशन उन्होंने पोल्स बना दिए। अब ये जो पोल्स है ये क्या कर रहा है, ये नेसेसरी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये जो सिंक्रोनस मशीन का जो रोटर है उसको आप रोटेट कर रहे हैं, तो आपका जो फील्ड एक्साइटर का आर्मेचर होते हैं वो भी इसके ऊपर माउंटेड होता है, वो भी क्या होता है इसके ऊपर माउंटेड होता है। जब ये रोटेट करेगा तो ये फ्लक्स लाइन आके इसको कट करेगा। तो
तो आपका जो एक्साइटर का आर्मेचर होता है उसके ऊपर आपने वाइंडिंग थ्री फेज़ की हुई होती है, उस थ्री फेज़ करंट को आप रेक्टिफाई करते हैं और रेक्टिफिकेशन के बाद आपका जो सिंक्रोनस मशीन का मेन फील्ड है रोटर के ऊपर, सिंक्रोनस मशीन का जो मेन फील्ड है रोटर के ऊपर, उससे आप इसको एक्साइट करते हैं। रोटर को जब आप रोटेट करते हैं तो मेन फील्ड एक्साइटेड हुआ होता है और वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आपके मेन आर्मेचर जो आपने स्टेटर के ऊपर जो आपने वाइंडिंग की होती है उसको कट करता है और आपको थ्री फेज़ आउटपुट सप्लाई आपको मिल रहा होता है। ये इनको आप देखें। On larger generators and motor, brushless exciter are used to supply the DC field current to the machine. पहले हम डीसी फील्ड करंट कैसे देते थे? ब्रशेस के ज़रिए देते थे। ब्रशेस में क्या मसला था? लार्जर जनरेटर के केस में क्या मसला था कि वहाँ पे सिग्निफिकेंट पावर लॉसेस होते थे ब्रशेस के ऊपर। दूसरा, वहाँ पे आपका जो मेंटेनेंस कॉस्ट था वो ज़्यादा हो जाता था। आपको मशीन को इंक्रीज मेंटेनेंस रिक्वायर्ड ऑन द मशीन, ठीक है। वहाँ पे एक प्रॉब्लम ये भी था कि आपको मशीन के ऊपर जो मेंटेनेंस था वो ज़्यादा करना पड़ता था, ठीक है। और दूसरा जो रीज़न था कि आपके ऊपर लार्जर जनरेटर जो हाई पावर जनरेटर के केस में वहाँ पे सिग्निफिकेंट पावर लॉस होता था। तो उस चीज़ों को, उस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए इन्होंने क्या किया, जो इंजीनियर्स थे उन्होंने ब्रश एक्साइटर्स लगाया। ब्रश एक्साइटर क्या है? एक स्मॉल, एक छोटा सा एसी जनरेटर है। अब उस एसी जनरेटर के दो पार्ट्स है, एक स्टेटर है, एक रोटर है। तो इन्होंने स्टेटर जो है वो आपका जो मेन मशीन है उसके स्टेटर के ऊपर लगाया है, उसका जो रोटर है, उसका जो रोटर है उसको आपके मेन मशीन के रोटर के साथ फिक्स किया है। ये देखिए आप, स्मॉल एसी जनरेटर विद इट्स फील्ड सर्किट माउंटेड ऑन द स्टेटर। फील्ड सर्किट आपका कौन सा सर्किट होता है? जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करता है, उसको कहाँ पे लगा दिया? स्टेटर के ऊपर लगा दिया। एंड इट्स आर्मेचर सर्किट माउंटेड ऑन द रोटर शाफ्ट। और आर्मेचर सर्किट, आपके पास आर्मेचर सर्किट वो सर्किट होता है जिसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। तो वो सर्किट उन्होंने कहाँ पे लगा दिया? रोटर शाफ्ट पे लगा दिया। अब थ्री फेज आपका जो एक्साइटर जनरेटर है उसको इन्होंने थ्री फेज सप्लाई से एक्साइट किया। थ्री फेज को रिक्टिफाई करके उसको आपके फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट किया, वहाँ पे फ्लक्स जनरेट हुआ। जब आपने अपने जो आपका मशीन है, एसी मशीन है, उसके रोटर को आपने रोटेट करना स्टार्ट कर दिया तो आपके पास जो एक्साइटर था उसका आर्मेचर भी रोटेट हुआ। उसका आर्मेचर रोटेट हुआ, उसने फ्लक्स को कट करना स्टार्ट किया, उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ। वो ईएमएफ जो था वो थ्री फेज ईएमएफ था, उसको आपने रेक्टिफाई करके मेन फील्ड को दिया। तो एसी मशीन के केस में मेन फील्ड कहाँ पे था? आपका मेन फील्ड आपका रोटर के ऊपर था, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है रोटर को एक्साइट कर रहे हैं, मेन फील्ड को आप एक्साइट कर रहे हैं विदाउट एनी ब्रशेस, विदाउट एनी ब्रशेस, ठीक है। यानी आपके स्टेटर से रोटर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ज़रिए एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है और यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है उसको आप रेक्टिफाई करके अपने मेन फील्ड को दे रहे हैं। मेन फील्ड जो है उसकी वजह से नेसेसरी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, उसको आप रोटेट कर रहे हैं तो स्टेटर के वाइंडिंग को कट कर रहा है, ठीक है। स्टेटर के वाइंडिंग को कट कर रहे हो और वहाँ पे आपके पास थ्री फेज एसी सप्लाई आपको आउटपुट पे मिल रही है। तो ये आपके पास एक ब्रशलेस एक्साइटर है। अब इस ब्रशलेस एक्साइटर में मसला ये है कि अगेन यहाँ पे एक जनरेटर है, इट इज़ अ जनरेटर, लेकिन अगेन आप जनरेटर को भी एक्साइटेशन पर्पस के लिए आप एक थ्री फेज सप्लाई से उसको एक्साइट कर रहे हैं। हमें एक ऐसी असेंबली चाहिए जहाँ पे आप जनरेटर को एक्साइट करने के लिए एक एक्सटर्नल सोर्स से उसको एक्साइट ना करना पड़े। देखिए, ब्रशेस के ज़रिए जब आप एक्साइट करते थे फील्ड वाइंडिंग को, ठीक है, तो वहाँ पे आप डीसी सोर्स को ब्रशेस के ज़रिए आप कनेक्ट करते थे। वहाँ पे अगेन आपके पास एक एक्सटर्नल पावर सप्लाई से आप उसको एक्साइट करते थे। यहाँ पे अगेन आप एक्सटर्नल पावर सोर्स से इसको एक्साइट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप थ्री फेज इनपुट करंट देते हैं जो कि इंतहाई कम करंट होता है, उसको रेक्टिफाई करते हैं और वो डीसी करंट में कन्वर्ट हो जाता है। वो करंट जो है स्टेटर के ऊपर
जो आपके पास एक्साइटर जनरेटर होता है उसके मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। वो रोटर के ऊपर जो एक्साइटर का आर्मेचर होता है उसके प्लग उसको कट कर देता है, उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है, वो ईएमएफ आप रेक्टिफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो रेक्टिफिकेशन के बाद आप क्या देते हैं, वो मेन फील्ड को देते हैं। जो आपने रोटर के ऊपर मेन फील्ड की होती है उसको आप देते हैं, और उस मेन फील्ड से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू आपके आर्मेचर में वो एनर्जी चली जाती है और आपके पास थ्री फेज़ आपके पास एसी सप्लाई आपको मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिसको एक्साइट करने के लिए किसी एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत ना हो। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक्साइटर्स को एक्साइट करने के लिए हमने एक और एक्साइटर लगा लिया, इसको पायलट एक्साइटर बोलते हैं। सिंक्रोनस जनरेटर को ये एक्साइटर एक्साइट करता है, लेकिन हमने देखा था कि इस एक्साइटर को एक्साइट करने के लिए इससे पहले हमने एक थ्री फेज करंट दिया था एक्सटर्नल सोर्स से। ठीक है, देखिए ये सिंक्रोनस जनरेटर का हमारा एम क्या है, देखिए हमारा एम क्या है, सिंक्रोनस जनरेटर का जो मेन फील्ड है इसको एक्साइट करना। पहले हमने देखा था कि इसको हम ब्रशेस के थ्रू एक्साइट कर सकते हैं, कि यहाँ पे मेन फील्ड के साथ ब्रशेस लगाया जाए और उस ब्रशेस को कहाँ पे कनेक्ट किया जाए, डीसी पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट किया जाए। ठीक है, हमारा मेन एम क्या था, इस मेन फील्ड को एक्साइट करना। जो सिंक्रोनस जनरेटर का मेन फील्ड है, यहाँ पे डीसी पावर सप्लाई हमने देनी है ताकि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाए। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हमने पहला हमने कौन सा केस स्टडी किया था, कि यहाँ पे हमने ब्रशेस लगाए, यहाँ पे हमने ब्रशेस लगाए और ब्रशेस के थ्रू हमने एक बैटरी से डीसी पावर दिया था। लेकिन वहाँ पे हमने देखा कि लार्ज पावर जनरेटर के केस में ब्रशेस के ऊपर जो है वो सिग्निफिकेंट वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो हमने कहा कि ठीक है, लो पावर जनरेटर के लिए तो इट्स ओके, लेकिन हाई पावर जनरेटर के केस में जहाँ पे आपको हाई फील्ड करंट चाहिए होता है, उस केस में ब्रशेस के ज़रिए इस फील्ड को एक्साइट करना दिस इज़ नॉट गुड। फिर हमने क्या किया, हमने जो एसी मशीन था, जो हमारा एसी मशीन था उसके साथ हमने एक छोटा सा जनरेटर कपल किया। हमने क्या किया, कपल किया एक छोटा सा एक्साइटर हमने कपल किया। एक्साइटर के स्टेटर को हमने एक्सटर्नल पावर से उसको एक्साइट किया, तो वहाँ पे पोल्स बन गए, और उसकी जो आर्मेचर वाइंडिंग थी वो हमने रोटर के ऊपर, जो आपका मेन मोटर है उसके रोटर के ऊपर हमने आर्मेचर वाइंडिंग की। तो जब ये रोटेट होता था, एक्सटर्नल प्राइमोर से आपका रोटर रोटेट होता था, तो एक्साइटर का जो आर्मेचर वाइंडिंग था वो भी रोटेट होता था। ये जो फ्लक्स था, फील्ड एक्साइटर का जो फील्ड था, ये फ्लक्स आर्मेचर वाइंडिंग को कट करता था, इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होता था। उस ईएमएफ को हम रेक्टिफाई करते थे, और रेक्टिफायर का जो आउटपुट था वो आपके मेन फील्ड को एक्साइट करता था। अब अगेन यहाँ पे क्या मसला था, एक्साइटर में क्या मसला था, कि एक्साइटर को एक्साइट करने के लिए एक थ्री फेज सप्लाई देनी पड़ती थी। क्या होता था, एक थ्री फेज सप्लाई देनी पड़ती थी। अब हम इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल कर रहे हैं, हम एक्साइटर को एक्साइट करने के लिए एक पायलट एक्साइटर लगा रहे हैं। पायलट एक्साइटर में क्या है कि आपका जो एसी मशीन है या जो एसी जनरेटर है, उसके रोटर के ऊपर आप परमानेंट मैग्नेट्स लगा लेते हैं। क्या लगाते हैं, परमानेंट मैग्नेट्स लगा लेते हैं। वो परमानेंट मैग्नेट्स जो है, जब आप इस रोटर को रोटेट करते हैं तो ये परमानेंट मैग्नेट्स रोटेट होगा। जब ये परमानेंट रोटर जो है, परमानेंट मैग्नेट जो है ये रोटेट होगा। ये पायलट एक्साइटर का परमानेंट मैग्नेट है। तो पायलट एक्साइटर का ये जो परमानेंट मैग्नेट है ये रोटेट होगा। जब ये रोटेट होगा तो पायलट एक्साइटर की थ्री फेज के स्टेटर के ऊपर आपने थ्री फेज वाइंडिंग की होती है, ये फ्लक्स जो है थ्री फेज स्टेटर के वाइंडिंग को कट करेगा, उसमें थ्री फेज ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और वो जो ईएमएफ है ये आप स्टेटर के ऊपर जो एक्साइटर की फील्ड वाइंडिंग है ये आप उसको रेक्टिफाई करके दे देते हैं। ये थ्री फेज जो आपके पास ये स्टेटर वाइंडिंग में जो इसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, उसको आप रेक्टिफाई करके आप कहाँ पे देते हैं, एक्साइटर के फील्ड को। एक्साइटर का फील्ड एक्साइट हुआ,
यहाँ पे नेसेसरी फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ। चूंकि ये रोटर रोटेट हो रहा है तो ये फ्लक्स आके इस रोटेटिंग रोटर के आर्मेचर एक्साइटर के आर्मेचर को कट कर रहा है। इसमें 3 फेज़ ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है और इस 3 फेज़ ईएमएफ को आप 3 फेज़ रेक्टिफायर से रेक्टिफाई करके आप अपना सिंक्रोनस मशीन का जो मेन फील्ड है उसको आप एक्साइट करते हैं। जब वो एक्साइट होता है रोटर रोटेट होता है। जब एक्साइट होता है तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आपके स्टेटर के वाइंडिंग को कट करता है और आपके आउटपुट पे आपको क्या मिलता है, 3 फेज़ एसी सप्लाई। तो ये हमने डिफरेंट तरीके पढ़े कि हमने मेन फील्ड को कैसे एक्साइट करना है। पहले तरीके में हम मेन फील्ड को डायरेक्ट बैटरी से एक्साइट करते हैं थ्रू ब्रशेस। उसमें मसला क्या था, उसमें मसला ये था कि हेवी मशीन के केस में यानी हाई पावर मशीन के केस में वहाँ पे सिग्निफिकेंट वोल्टेज ड्रॉप होता था। उस चीज़ को टैकल करने के लिए हमने एक एक्साइटर लगा दिया। एक्साइटर का जो फील्ड था उसको हम एक्साइट करते थे एक्सटर्नल 3 फेज़ सप्लाई से। तो उस एक्सटर्नल 3 फेज़ सप्लाई को अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया, हमने एक पायलट एक्साइटर लगा दिया। पायलट एक्साइटर का जो रोटर होता है वो परमानेंट मैग्नेट होता है। जब आप अपना जनरेटर स्टार्ट करते हैं तो आप रोटर को रोटेट करना स्टार्ट कर देते हैं। जब रोटर रोटेट होता है तो पायलट एक्साइटर का जो फील्ड होता है वो भी रोटेट होता है। ये फ्लक्स जो है यहाँ पे जो परमानेंट मैग्नेट का फ्लक्स है ये आके अपने स्टेटर को कट करता है। उसमें 3 फेज़ ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। उसको रेक्टिफाई करके आप किसको देते हैं, एक्साइटर के, यानी पायलट एक्साइटर का जो आउटपुट है वो आप एक्साइटर के फील्ड को दे देते हैं। एक्साइटर का फील्ड जो है वो एक्साइट हो जाता है, ठीक है। और चूंकि ये तो रोटेट हो रहा होता है ना, रोटर तो रोटेट हो रहा होता है क्योंकि आपने जनरेटर ऑन किया हुआ है, रोटर रोटेट हो रहा है, प्राइम मूवर से आप इसको रोटेट कर रहे हैं। ये फ्लक्स रोटेटिंग आर्मेचर को कट कर रहा है, उसमें 3 फेज़ ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है। आप उसको क्या कर रहे हैं, रेक्टिफाई करके आपके अपने मेन फील्ड को एक्साइट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आपके पास पायलट एक्साइटर एक्साइटर, ये जो आपके पास असेंबली है, यहाँ पे आप कोई डीसी सप्लाई एक्सटर्नल सोर्स से नहीं देते, ठीक है। बल्कि ये जनरेटर जो है इसके फील्ड को, मेन फील्ड को एक्साइट करने के लिए जो नेसेसरी पावर रिक्वायर्ड होता है वो एक्साइटर से लेता है। और एक्साइटर को एक्साइट करने के लिए जो नेसेसरी पावर रिक्वायर्ड होता है वो पायलट एक्साइटर से उसको मिल जाता है। और पायलट एक्साइटर को कोई पावर रिक्वायर्ड नहीं होता एक्साइट के लिए, क्योंकि उसका जो रोटर होता है वो परमानेंट मैग्नेट से मिलके बना होता है और वहाँ पे हमेशा आपके पास फ्लक्स यानी फील्ड होता है, ठीक है। सो दिस इज़ इनफ, ओके, थैंक यू।